क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक शक्तियों के जरिए करोड़ों रुपया कमाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रेमानंद महाराज जी की, जिन्होंने अपने तंत्र मंत्र और अनोखी शक्तियों से कैसे इतना पैसा कमाया। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बड़ा सुरक्षा घेरा, महंगी महंगी कारें, इतना बड़ा बड़ा सलाहकार, इतना बड़ा साम्राज्य, और क्या सच में संभव है? तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं प्रेमानंद महाराज जी के कमाई के रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूं। तो दोस्तों, प्रेमानंद महाराज का नाम आपने जरूर सुना होगा। कहा जाता है कि वह तंत्र मंत्र और साधना के जरिए लोगों की मुश्किलें दूर करने की दावा करते हैं। उनकी कहानी रहस्य और विवादों से घिरी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि वह बचपन से ही आध्यात्मिक झुकाव रखते थे और धीरे 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 उन्होंने तंत्र मंत्र की दुनिया में कदम रखा। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यह सब केवल एक सोचा समझा तरीका था, ताकि लोगों का विश्वास जीता जा सके और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई जा सके। उनका नाम हर जगह फैल गया, यहाँ तक कि टीवी चैनलों से लेकर अखबारों तक, और लाखों लोग उन्हें एक सच्चे गुरु की तरह मानने लगे। लोग दूर दूर से उनके पास आते, अपना दुख दर्द लेकर उनके पास पहुंचते और उम्मीद करते कि तंत्र मंत्र से उनकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि प्रेमानंद महाराज ने तंत्र मंत्र से आखिर इतना पैसा कमाया कैसे? क्या सच में मंत्र पढ़कर और रिवाज करवाकर करोड़ों रुपए आ सकते हैं? असल में महाराज ने अपने चारों तरफ एक रहस्यमयी छवि बना ली थी। लोग मानते थे कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। कोई कहता बीमारी ठीक हो जाती है, कोई कहता है व्यापार चमक जाता है, कोई कहता वैवाहिक जीवन सुधर जाता है। जब इंसान की उम्मीद टूट जाती है तो वह किसी भी सहारे को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और यहीं से शुरू होता है गुरु के चमत्कारों पर भरोसा। प्रेमानंद महाराज इस भरोसा को अपनी ताकत बना लेते हैं। उनके पास आने वाले श्रद्धालुओं ने सिर्फ आशीर्वाद लेते हैं, बल्कि महंगे पूजा पाठ यज्ञ और विशेष अनुष्ठानों के नाम पर मोटी रकम चढ़ाते हैं। कुछ लोग तो हजारों नहीं लाखों खर्च कर देते हैं, सिर्फ यह सोच कर कि उनकी जिंदगी बदल जाएगी। यही नहीं, महाराज जी के पास प्राइवेट कंसल्टेशन का भी सिस्टम था। यहाँ लोग अपना निजी परेशानियों को लेकर आते और बदले में मोटी दक्षिणा देने को कहा जाता। उनके कार्यक्रमों में दान दक्षिणा चढ़ाने की बाढ़ सी आ जाती थी। सोचिए, जब हजारों लोग एक साथ दान करें तो कितना पैसा जुड़ सकता है। यही वजह है कि प्रेमानंद महाराज के पास देखते ही देखते करोड़ों की संपत्ति हो गई। दोस्तों, अब आते हैं प्रेमानंद महाराज के विवाद और शक पर। दोस्तों, जहां विश्वास होता है वहां विवाद जरूर होता है। प्रेमानंद महाराज जी के साथ भी यही हुआ। एक तरफ लाखों लोग उन्हें तंत्र मंत्र का ज्ञानी और सिद्ध महात्मा मानते थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उन पर सवाल उठाने लगे। कई आलोचक कहते हैं कि यह सब व्यापार मॉडल था, लोगों के परेशानियों का एक बाजार बना दिया गया, जहां हर समस्या के हल और दक्षिणा और दान के बदले दिया जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि महाराज ने मनोविज्ञान और लोगों की भावनाओं का गहरा अध्ययन किया था। वह जानते थे कि इंसान अपनी कमजोरी के समय किसी के सहारे की तलाश करता है, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। मीडिया में भी कई बार आरोप लगे कि कुछ ने कहा कि यह सब महज दिखावा है, तो कुछ ने कहा कि यह परंपरा और आस्था का बिल्कुल शोषण है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने दावा किया कि उनकी जिंदगी सच में पहले से बदल गई है, उनकी परेशानियां दूर हो गई है, खत्म हो गई है। सब कुछ महाराज के आशीर्वाद से हुआ है। तो दोस्तों, प्रेमानंद महाराज की कहानी में हमें एक गहरी सीख देती है। यह कहानी सिर्फ तंत्र मंत्र की नहीं, बल्कि इंसान की आस्था, उम्मीद और कमजोरी की भी है। जब इंसान टूट जाता है तो वह किसी की सहारे को पकड़ने को तैयार हो जाता है, और यही सहारा है कभी कभी करोड़ों की कमाई का जरिया बन जाता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे सच में चमत्कार मानते हैं या सिर्फ एक व्यवस्थित व्यवसाय। लेकिन इतना जरूर है कि प्रेमानंद महाराज का नाम हमेशा चर्चा और रहस्य का विषय बना रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही रहस्यमय किस्से और सच्चाइयों का खुलासा। तब तक के लिए नमस्कार।